हेलो फ्रेंड्स, तासो एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड क्लास को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास को पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग सेकंड क्लास को पढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्री हिस्ट्री माने प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसके सिलेबस के बारे में जाने थे। तो इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को, तो वही आज हम लोग पढ़ते हैं। तो लेखक जो है ना, प्रागैतिहासिक काल में जो प्री हिस्ट्री जो है, इसमें जो है ना लेखक जो है ना विकास नहीं हुआ था। लेखक का जो है ना लेखन विकसित नहीं हुआ था। केवल जो है ना यह पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी, मतलब इसका जो जानकारी जो है यह सिर्फ जो है ना पुरातात्विक स्रोत से ही जानकारी इसकी मिलती है। और प्रागैतिहासिक काल को जो है ना दो युग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक पाषाण युग कहते हैं जिसको स्टोन एज, और दूसरा जो होता है ना धातु युग जो मेटल एज के बारे में जानते हैं। तो पाषाण युग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है। और इसमें जब हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मतलब 40 लाख वर्ष पूर्व से जो है ना 10,000 बीसी तक के जो है ना काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अतः आखे आखेटक तथा जो है ना खाद्य संग्राहक होते हैं। इसमें जो है ना लोअर यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल मध्य पूरा पाषाण काल, अपर यानी उच्च पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में हम लोग जो है ना 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक के कालखंड को पढ़ते हैं। तो इसमें जो है ना आखेटक पशुपालक हो गया, सूक्ष्म हथियार हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नव पाषाण काल, इसमें जो है ना हम लोग 6,000 बीसी से लेके जो है ना हम लोग 2,000 बीसी तक के कालखंड को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग खाद्य उत्पादक तथा पॉलिस्टर हथियार के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो था हम लोगों को जो पढ़ना था पूरा पाषाण काल, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना धातु युग यानी मेटल एज के बारे में देखेंगे। तो मेटल एज जो है ना ये ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग, ये तीनों के हम लोग थ्रू जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना पुरातात्विक स्रोत के बारे में इसके जान लेते हैं। इसके स्रोत जो है क्या क्या है, पुरातात्विक स्रोत जो है ना इसका क्या क्या है। तो पुरातात्विक जो स्रोत है इसका वह जो है ना जानवरों के सींग एवं हड्डी से, उसके बाद पत्थरों के जो है ना औजार, तो अवशेष हो गया, चित्राकृतियाँ हो गया, खोपड़ी हो गया, इस सब के थ्रू जो है ना हमारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये सब आता है। इस सब के थ्रू जो है ना हम लोग जो प्री हिस्ट्री का जो है ना बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टोनेज में जो है ना ये देखिए उसको फिगर के थ्रू जो है ना हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए पहले कैसे हुआ, उसके बाद जो है ना इसमें देखिए हथियार मतलब जो कुल्हाड़ी जो है उसके बारे में, जो पत्थर से बनाया हुआ औजार है उस सब के बारे में देख रहे हैं ना, पिक्चर के थ्रू हम लोग ऐसे देख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो होमो वाला है, जो देखिए ये कैसा है। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ना चेंजिंग होने के बाद फिर ऐसा आया, फिर इसके बाद ऐसा, उसके बाद फिर ऐसा, अभी माना। इसके बाद हम लोग जो है ना पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल जो है वह 4 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल जो है कितना कालखंड से कितना कालखंड के बीच के समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो 4 लाख बीसी से लेके 10 लाख बीसी तक के कालखंड को जो है ना पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें भोजन में जो है ना मांस हो गया और कंदमूल, उसके बाद 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास जो है ना आग का आविष्कार हुआ। इसी पूरा पाषाण काल में ही जो है ना आग का आविष्कार जो है ना लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के पास जो है ना हुआ था, जिसमें मांस पकाकर खाने लगा। जब आग का आविष्कार हुआ तो जो मनुष्य जो थे ये खाना पकाकर खाने लगा। आग का हथियार जो है ना के रूप में उपयोग करने, आग को जो है ना हथियार के रूप में जो है उपयोग करने लगे। तो रात्रि में जो है ना उजाला के रूप में उपयोग करने लगे। इसी में हम लोग देखते हैं निवास जो है ये गुफा तथा शैल आश्रम में थे। तो इस समय जो है ना पूरा पाषाण काल में जो है ना पशुपालन की खोज नहीं हो चुका था, कृषि का खोज नहीं हो चुका था, और बर्तन का खोज नहीं हो चुका था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे आगे।
इसमें मनुष्य मनुष्य जो थे ये जंगली जानवर की तरह रहते थे। मतलब मनुष्य जो थे वो जंगली जानवर की तरफ, देख सकते हैं फिगर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं इसको कि जंगली जानवर के रूप में रहते थे। और हथियार हथियार में जो है ना अनगढ़े मोटे जो है ना पत्थर के औजार बनाए जाते थे। हथियार में जो ये लोग जो थे वो अनगढ़े जो है ना मोटे मतलब पत्थर के जो है ना औजार, जैसे देख सकते हैं कैसे औजार जो बनाए हुए हैं इसको बनाए जाते थे। भीमबेटका कहाँ है तो एमपी में है दोस्तों। कहाँ है भीमबेटका तो एमपी में है। यहाँ से जो है ना चित्रित जो है ना गुफाएं प्राप्त हुए हैं। तथा रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है ना 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है ना पल्लावरम में जो है ना पूरा पाषाण कालीन जो है ना हथियार खोजे हैं। मतलब जो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो 1863 ईस्वी में जो है ना सर्वप्रथम जो है ना पल्लावरम में जो है ना पूरा पाषाण कालीन जो है ना हथियार खोजे थे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए बॉन टोल हो गया, ये देखिए हैंड टैक्स हो गया। उसके बाद इसको जो है ना पिंक टूल्स। चलिए अब इससे आगे हम लोग समझते हैं कि पैलियोलिथिक जो है ना ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन एज थे उसको 3 कालखंड में, जैसे लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल जो है इसका कालखंड 1000 बीसी से लेके स्टार्ट होता है। इसमें जो है ना हम लोग शिकार पर जो है ना निर्भर तथा लेकिन जो है ना पशुपालन भी शुरू था। इस समय जो है ना मध्य पाषाण काल में जो है ना शिकार पर ही लोग निर्भर रहते थे, लेकिन जो है ना पशुपालन का भी जो है ना इसमें शुरू हो चुका था। मतलब उतना विकास नहीं हो चुका था पशुपालन का, लेकिन इसमें जो है ना स्टार्ट हो चुका था। अब मृतकों की जो है ना अंत्येष्टि से परिचित था। और ये लोग जो है ना मध्य पाषाण के लोग जो थे वो मृतकों का जो है ना अंत्येष्टि से जो है ना परिचित थे। अतः माइक्रोलिथ जो है ना ये छोटे आकार वाले जो है ना पत्थरों का जो है ना उपयोग करते थे। मैक्रोलिथ जो है ये छोटे आकार वाले जो है ना पत्थरों का उपयोग करते थे। तथा अस्थियों और सिंगों से जो है ना निर्मित हथियार भी जो है ना इसी समय में था। तथा आदमगढ़ जो है ना एमपी में पड़ता है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों तो एमपी में पड़ता है। इसका प्राचीन बगोर जो है ना ये कहाँ है तो राजस्थान में है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आदमगढ़ जो है ना किस राज्य में स्थित है तो आदमगढ़ जो है ना ये भारत के जो है ना एमपी मतलब मध्य प्रदेश में जो है ना स्थित है। और बगोर कहाँ है दोस्तों तो बगोर जो है ना ये राजस्थान में स्थित है। चलिए अब हम लोग देख सकते हैं। देखिए छोटे छोटे पत्थरों का चित्र दिया हुआ है, चित्रों के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। नवपाषाण काल दोस्तों, अब हम लोग जो है ना इसमें नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है ना खेती बाड़ी के बारे में जो है ना खेती बाड़ी, पशुपालन हो गया, अस्थाई बसावट हो गया, बर्तन हो गया, वस्त्र, इस सब की जो है ना खोज हो चुका था इसमें। नवपाषाण काल में जो है ना नवपाषाण काल में दोस्तों खेती बाड़ी, पशुपालन हो गया, अस्थाई जो है ना बनावट हो गया, इस सब के बारे में जो है ना खोज हो चुका था। और इसमें जब कृषि में जो ना सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत जो है ना कहाँ से हुआ दोस्तों तो नवपाषाण काल से। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों कि सर्वप्रथम जो है ना कृषि का जो है ना शुरुआत कब किस कालखंड में हुआ था तो आप लोग जवाब देंगे कि नवपाषाण काल में हुआ था। और इसमें जो है ना गेहूँ चावल ईटीसी जो है ना तथा गेहूँ और चावल इसका जो है ना प्रमाण कहाँ से मिलता है तो मेहरगढ़ के जो है ना बलूचिस्तान से जो है ना गेहूँ और जौ के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों कहाँ से मिलते हैं गेहूँ और जौ के प्रमाण तो मेहरगढ़ के जो है ना बलूचिस्तान से मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पशुपालन के बारे में देखते हैं। तो पशुपालन जो है ना इसमें पशुओं से जो ना परिचित गहरा हुआ था। इसमें जो है ना पशुओं से जो ना परिचय जो है ना बहुत गहरा हुआ था तथा पशुपालन का विस्तार इसी समय में हुआ था। जैसे कुत्ता हो गया, भेड़ बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, इत्यादि इस सब जो है ना पशुपालन के अंतर्गत ही आता है। और व्यवसाय जो इसका जो था मतलब नवपाषाण काल में जो है ना व्यवसाय जो था
व्यवसाय वो शिकार करना था इन लोगों का, मछली मारना तथा भेड़ बकरी जो है ना पालन करना। जो इसका जो शिकार था, शिकार करना था व्यवसाय इसका, मछली पालन करना था और भेड़ बकरी का जो है ना। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि नवपाषाण काल में जो है ना इस सब का व्यवसाय क्या था, तो आप लोग बताइएगा कि शिकार करना, मछली पालन करना, मछली मारना तथा भेड़ बकरी का जो है ना पालन करना तथा आवास। आवास जो है ना नवपाषाण काल में आवास जो था वो अस्थाई होने लगा। नवपाषाण काल में जो है ना आवास जो था वो क्या था, आवास, तो वो अस्थाई रहने लगे वो लोग। तो उसके बाद जो है ना बांस और मिट्टी के जो है ना लेप से बने जो है ना झोपड़ियों में निवास करते थे। और ये लोग जो थे ना वो बांस और मिट्टी के जो है ना बर्तनों में जो है ना बर्तनों से बने जो है ना झोपड़ियों में कहाँ निवास करते थे, तो मिट्टी एवं बांस के जो है ना झोपड़ियों से में निवास करते थे। तथा कश्मीर के जो है ना बुर्ज होम में जो है ना गर्त निवास का प्रमाण मिला है। कश्मीर के बुर्ज होम में क्या था, तो गर्त निवास का प्रमाण मिला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्री हिस्ट्री में स्टोन एज के बारे में देखे थे हम लोग और मेटल एज। स्टोन एज के अंतर्गत जो है ना कौन कौन आता है, तो पैलियोलिथिक जो है ना 5 लाख से जो है ना 10,000 BC के अंतर्गत आता है। और मैसोलिथिक जो है ना ये 10,000 से लेके 6,000 BC तक के कालखंड तक आता है। और नियोलिथिक जो है ना ये 6,000 से लेके 1,000 BC तक के कालखंड में आता है। ले दोस्तों अब हम लोग मेटल एज के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मेटल एज जो है ना काल कोलोथिक जो है ना यानी कॉपर एज जो था ये दोस्तों कितना से कितना, तो 3,000 BC से लेके 500 BC के कालखंड में कैलकोलिथिक जो है ना यानी कैलकोलिथिक या कॉपर एज आता था। और ब्रोन एज जो है दोस्तों ये 3300 BC से लेकर 1300 BC के अंतर्गत ब्रोन एज का आविष्कार हुआ था। और आयरन एज जो है ना ये दोस्तों 1500 BC से लेके 500 BC के कालखंड तक रहा है। अब हम लोग इसको फिगर से देख सकते हैं कि पहले के लोग जो है कैसे निवास करते थे, देख रहे हैं दोस्तों इसमें। और उसके बाद देख रहे हैं ये, उसके बाद घर बनाना स्टार्ट किए, तो ये इसी सब। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, दोस्तों। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है ना टेलीग्राम चैनल को जो है ना ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल का जो है ना लिंक जो है ना इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी उसी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।